मुगल साम्राज्य। बाबर। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने डैश में काबुल पर जब कब्जा किया। इसका राइट आंसर है 1504। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर जब कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो पानीपत के युद्ध में हराया, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। बाबर ने 1526 से 1530 का जो इसका टाइम पीरियड रहा है और 1526 में पानीपत के मैदान में जो इब्राहिम लोदी व उसके अफगान समर्थकों को जो हरा दिया था। नेक्स्ट है कि भारत पर किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर है अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अब्दाली को अहमद शाह दुरानी भी जो कहा जाता है। इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को अब्दाली ने जो हराया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सतलुज नदी के उत्तर में पंजाब पर मराठों का आधिपत्य जो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश के बीच जो हुआ था। तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो हुआ था। इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी जो हार गए थे और भारत पर मुगल वंश की स्थापना जो हो गई थी। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति व तोप खाने का जो प्रथम बार जो प्रयोग किया। इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसकी मृत्यु इस युद्ध में जो हो गई थी। नेक्स्ट है कि मुगल किसके वंशज थे। मुगल जो चंगेज खां के वंशज थे। शासकों के दो महान वंश मुगल के जो पूर्वज थे, एक था मातृपक्ष से वे चंगेज खान के वंशज थे जिन्होंने मंगोल जनजातियों, चीन और मध्य एशिया पर जो शासन किया था। जो अपने पैतृक पक्ष से थे वे तैमूर के वंश थे जिन्होंने इराक, ईरान और आधुनिक तुर्की पर जो शासन किया था। वर्ष 1405 में तैमूर की मृत्यु हो गई थी। भारत में बाबर जो प्रथम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है कि बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा था। तो इसका राइट बाबरनामा या फिर तुजुक-ए-बाबरी जो मुगल साम्राज्य के पहले शासक बाबर की आत्मकथा जो है जीवनी है। यह उसने अपने मातृभाषा तुर्की में जो लिखी थी। इसमें उन्होंने अपना उज्बेकिस्तान की फरगना वादी में गुजारा हुआ बचपन, बाद में अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण और कब्जा तथा अन्य घटनाओं का विवरण जो है इस किताब में दिया था। पहला मुगल बादशाह कौन था। तो था बाबर। भारत में मुगल शासन की स्थापना मोहम्मद बाबर ने सन 1526 में तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जो हुआ था में जो है पराजित कर दिया था। फरगना राज्य के शासक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। भारत के विरुद्ध उसका प्रथम आक्रमण 1519 में हुआ था। नेक्स्ट है कि बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो है तुलुगमा जो पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। 1526 में लड़े गए इस युद्ध में इब्राहिम लोदी से जो कम सेना होने के बावजूद बाबर अपनी युद्ध रणनीति के कारण उसको पराजित करने में सफल रहा। इस युद्ध में उसने तुलुगमा युद्ध नीति अपनाई। तुलुगमा युद्ध नीति में पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में जो बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। 1526 में डैश में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया तथा दिल्ली और आगरा पर जो कब्जा कर लिया तो वो था बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की जो हार हुई। भारत में मुगल वंश की जो स्थापना की गई। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति व तोप खाने का जो प्रथम बार प्रयोग किया था। इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसकी मृत्यु इस युद्ध में जो हो गई थी। नेक्स्ट है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया था। तो इसका राइट आंसर है महमूद लोदी।
घाघरा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक था। यह युद्ध भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर एवं अफगानों महमूद लोदी के मध्य 1529 में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को पराजित कर दिया। यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल व भूमि दोनों पर जो लड़ा गया। यह युद्ध बिहार में घाघरा नदी के तट पर जो लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच जो खानवा की लड़ाई जो है किस वर्ष हुई थी। तो खानवा की लड़ाई जो है दोस्तों 1527 में हुई थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को आगरा के पास खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की जो विजय हुई। भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित करने के लिए बाबर ने पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध जो है वो मजबूती से मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। नेक्स्ट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। तो बाबर ने जो प्रथम युद्ध में हराया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी के निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे। तो इसका राइट आंसर है बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगना में, उज्बेकिस्तान में। बाबर ने बाद में प्रथम आक्रमण बाजौर पर 1519 में किया। यूसुफ फजाई जाति के विरुद्ध किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में जो लिखी थी। नेक्स्ट है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर है बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर डैश वर्ष में दिल्ली और आगरा पर जो कब्जा कर लिया था। तो 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर जब मुगल वंश की लोदी की पराजय हुई और दिल्ली सल्तनत का अंत। नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। इसका जन्म मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। नसीरुद्दीन हुमायूं जो है 29 दिसंबर 1530 को भारत का शासक बना। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने भाइयों कामरान को काबुल और कंधार को मिर्जा अस्करी को संभाला। मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। हुमायूं ने 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध और 17 मई 1540 को विलग्राम, जिसके कनौज का युद्ध भी कहते हैं, शेरशाह सूरी से जो पराजित हुआ। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने दिल्ली को अपने आधिपत्य में जो ले लिया। लेकिन 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। यह ज्योतिष में विश्वास करता था। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थापित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि हुमायूं किस वंश का शासक था। तो यह मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट है कि हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था। तो गुलबदन बेगम के द्वारा जो हुमायूं नामा जो है लिखी गई थी। गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा जो कि गुलबदन बेगम की एक महत्वपूर्ण कृति है। गुलबदन बेगम हुमायूं की एक बहन थी। इस ग्रंथ में मुगल काल के 2 बादशाहों बाबर और हुमायूं के देशकाल व परिस्थितियों का जो प्रमाणिक विवरण जो प्रस्तुत किया गया है। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। तो इसका राइट आंसर सिकंदर सूरी को। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी के हाथों हारने के बाद हुमायूं बाहर छोड़ने के लिए विवश हो गया था। सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में अफगानी सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी व मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने जो किया। इस युद्ध में अफगान हार गया और पुनः हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर जो सत्ता प्राप्त करने में सफल हुआ। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी के बीच। चौसा का युद्ध जो कि 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की जो पराजय हुई। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर जो केंद्रित किया था। तो इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी। मध्यकालीन शासक शेरशाह सूरी ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर जो केंद्रित किया। उसने लगभग 1700 सराय व 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड जो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। तो इसका राइट आंसर है सूर वंश का संबंध दिल्ली सल्तनत से नहीं था। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंश से शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी का जन्म
1472 में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह ने बिलीग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के दौरान 22 मई को 1545 में हुई। में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी या फिर शेर खां भारत में जो है सूर राजवंश का संस्थापक था। इसका जन्म 1472 को नारनौल परगणे में हसन खां सूर की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। उसके पिता को सासाराम और खवासपुर की जागीरें प्राप्त थी। 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं का शेर शाह से सामना हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ और उसने शाही उपाधि शेर शाह सुल्तान ए आदिल धारण कर की, जबकि प्रसंगत अन्य विकल्प संबंध मुगल साम्राज्य से है। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है रुपया। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। इसने एक अत्यंत विकसित मुद्रा व्यवस्था जो परिचित की। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम 380 जो ग्रेन जो चलाया। इसने अपने सिक्कों पर जो वो अपना नाम, पद तथा टकसाल का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में खुदवाया। इसके शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबी के दाम का अनुपात 1:64 था। कि कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1540 में कनौज की जो लड़ाई हुई, जिसे विलग्राम का युद्ध भी जो कहा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1526 को हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार को भी शुरुआत की। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा सांगा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। यह एक ऐतिहासिक युद्ध था। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में जो है नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर है हल्दी घाटी की लड़ाई। थानेसर की लड़ाई 1567 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में, तुकरोई की लड़ाई 1575 में। इन तीनों लड़ाइयों की तुलना में अकबर द्वारा लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई जो कि 1576 में हुई थी जो है सबसे नवीनतम है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून को 1576 में जो लड़ा गया था। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में किस जनजाति को हराया था? तो इसका राइट आंसर है चेरों को। राजा मान सिंह आमेर के कछवाहा के राजपूत थे। ये मुगल बादशाह अकबर के प्रधान सेनापति थे। मान सिंह ने 1591 में चेरो जनजाति को जो पराजित किया था और पलामू जो कि झारखंड में है को मुगल प्रशासन के अधीन जो कर। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान भारत में रहता था? तो इसका राइट आंसर है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना मध्यकालीन कवि, सेनापति, बहुभाषाविद एवं विद्वान थे। ये मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में से एक था। अकबर के 9 रत्न इनके अलावा अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, फकीर, अजुद्दीन और मुल्ला दो प्यारे जो शामिल थे। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर 605 में। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हिंदू राजा हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। अक्टूबर 605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसने आगरा के निकट सिकंदरा में जो दफनाया गया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर को जो निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका राइट आंसर है अकबर। मुर्शिदाबाद नगर पश्चिम बंगाल राज्य में भागलपुर में स्थित है। मुर्शिदाबाद का मूल नाम मकसूदाबाद था, जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। 1704 में मुर्शिद कुली खां जो कि औरंगजेब के आदेश का पालन करते थे, अपनी राजधानी ढाका से इस नगर में ले गए और इस नगर का नामांकन मुर्शिदाबाद किया। ब्रिटिश शासन के अधीन यह नगर 1790 तक जो राजधानी बना रहा। नेक्स्ट है कि तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने किस वर्ष जो समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर है 1563 में।
अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अकबर ने सामाजिक धार्मिक संस्था का परिचय देते हुए 1562 में और 1563 में तीर्थ यात्रा कर को और 1564 में हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने 1669 में जजिया कर को पुनः प्रारंभ किया और गैर मुस्लिमों पर तीर्थ यात्रा को भी आरोपित किया एवं उन पर आयात कर बढ़ाया गया। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दसवंत डैश में अपने कौशल के लिए जो काफ़ी प्रसिद्ध, तो इसका राइट आंसर है चित्रकला में। भारत में मुगल चित्रकला 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि का काल है जिसमें मुगलों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर जो शासन किया। मुगल चित्रकला का विकास अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ। अकबर के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा, मुकुंद आदि थे। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रों का जो वर्णन है जिसमें दसवंत द्वारा जो बनाए गए चित्र रजनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। नेक्स्ट है कि अकबरनामा अबू फजल द्वारा डैश खंडों में जो रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है, तो इसका राइट आंसर है 3। यानी कि जो अकबरनामा है वो अबू फजल द्वारा 1589 और 1596 में जो लिखा गया। अबू फजल ने इस पुस्तक में अकबर के शासनकाल का 3 खंडों में जो इतिहास अकबरनामा शीर्षक से जो लिखा। पहला खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, दूसरा खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, तीसरे खंड में आईने ए अकबरी जो कहा जाता है। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो निर्माण जो किया था, तो शेख सलीम चिश्ती। फतेहपुर सीकरी का निर्माण सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द्वारा जो है करवाया गया था। इसकी भव्यता और विशिष्टता अकबर की स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की जो पत्नी थी, तो इसका राइट आंसर है हुमायूं की। हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। तीसरे मुगल शासक अकबर की मां तथा हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम ने ही नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1662 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के 8 वर्षों के बाद जब प्रारंभ हुआ था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने जो 1993 में इसे विश्व धरोहर के स्थल के रूप में जो मान्यता दी। नेक्स्ट है कि अकबर के किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि की उत्पादकता की जानकारी जो शामिल थी। यानी कि अकबर के शासनकाल में 1571 से 1580 10 वर्षों के आंकड़े के आधार पर भू राजस्व का निकालकर आईना ए दसाला लागू किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों का नकद के रूप में जो वसूल किया जाने वाला लगान 1571 के मध्य करीब 10 वर्षों का औसत निकाल कर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। कालांतर में इसी प्रणाली में सुधार के अंतर्गत न केवल स्थानीय कीमतों के आधार पर बनाया गया बल्कि कृषि उत्पादन करने वाले परगणों को विभिन्न हलकरों में भी जो बांटा गया। नेक्स्ट कि टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व जो मंत्री थे, तो इसका राइट आंसर है अकबर। टोडरमल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे जो राजस्व मंत्री के पद पर आसीन थे। उन्हें भू राजस्व प्रशासन में शेरशाह और अकबर के मध्य नेतृत्व की कड़ी जो माना जाता है। अकबर के दरबार में भू राजस्व की जब्ती प्रणाली को शुरू करने का श्रेय टोडरमल को दिया जाता है। यही प्रणाली आगे चलकर दहसाला प्रणाली का जो आधार बनी। नेक्स्ट है कि किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या फिर धर्म की जो शुरुआत की थी, तो इसका राइट आंसर है अकबर। दीन ए इलाही नामक धर्म की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1582 में की गई। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जो जाना जाता है। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को जो सम्मानित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट है कि अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे, तो इसका राइट आंसर है फौजदार।
आगे है कि मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। जो सूबेदार होता है तो वो प्रांतों में शांति जो स्थापित करना उसका कार्य है। जो दीवान होता है तो प्रांतीय राजस्व का वो प्रधान होता है। जो बख्शी होता है वो प्रांतीय सेना प्रधान होता है। जो कोतवाल होता है वो कानून व्यवस्था जो बनाई रखता है। नेक्स्ट है कि लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसने आगरा से बाहर सिकंदरा में जो है दफनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है यानी कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर को 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। भारत में लगभग 50 वर्षों तक शासन करने के पश्चात 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसको आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को जो चलाया था। बीरबल इसके दरबार में 9 रत्नों में से एक था। इसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के द्वारा निर्माण कराई गई जो प्रमुख इमारतें जो वो निम्नलिखित है। नंबर 1 बुलंद दरवाज़ा है जो कि इलाहाबाद का किला आदि है। नेक्स्ट है कि 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर जो भाग गया था। तो वो था महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया। अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए आमेर के राजा मानसिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को जो आक्रमण करने के लिए भेजा। दोनों सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए। लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठकर मैदान छोड़कर जो भाग गए। नेक्स्ट है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ और अब वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसने अपने पिता की मृत्यु जो उसके पिता की जो है मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर है अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या फिर अकबर महान नसीरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीरसाल के महल हमीदा बानो बेगम के गर्भ से जो हुआ था। हुमायूं की मृत्यु उपरांत 1556 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। अकबर ने शक्तिशाली हिंदू राजपूत राजाओं से जो राजनयिक संबंध बनाए और यहाँ वह विवाह भी जो किया। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसने जो है प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर है अकबर। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का जो सिंहासन है जो अकबर को प्राप्त हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाही गाजी की उपाधि से जो राजशाही सिंहासन पर जो बैठा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके डैश नामक शासक द्वारा चलाया गया था। बैरम खां। अकबर का शासन शुरुआती वर्षों में जो बैरम खान नामक शख्स द्वारा चलाया गया था। हुमायूं के द्वारा बैरम खां को खान ए खाना यानी कि राजाओं का राजा की जो उपाधि दी गई थी। बैरम खान ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को जो समाप्त करने के जो प्रयत्न में जो संलिप्त था। उस समय बैरम खान उसके संरक्षक के रूप में जो कार्य कर रहा था। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर है रानी दुर्गावती। वर्ष 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खान ने किया था। रानी दुर्गावती गोंडवाना की जो शासिका थी। 1549 से 1564 ईस्वी तक रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण की रक्षिका के रूप में जो यहाँ शासन किया था। नेक्स्ट है कि चांद बीबी डैश की जो शासिका थी। तो इसका राइट आंसर है अहमदनगर की। चांद बीबी एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर के संरक्षण के रूप में जो काम किया था। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर मुगल सेना से जो अहमदनगर की रक्षा के लिए जो जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अब्दुल फजल निम्नलिखित में किसके दरबारी थे। इसका राइट आंसर है अकबर। नेक्स्ट है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 1556 में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था। उसका राइट आंसर है अकबर के द्वारा। इबादत खाना
एक धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए फतेहपुर सीकरी में निर्मित एक प्रार्थना जो गृह था, जिसकी स्थापना वर्ष 1575 में की गई थी। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा जो किया करते थे। नेक्स्ट है कि सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल डैश थे। तो टोडरमल जो एक जो है वो वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है कि बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था। तो इसका राइट आंसर है अकबर। बीरबल, जिसका असली नाम महेशदास था, मुगल बादशाह अकबर के प्रशासन में मुगल दरबार का एक प्रमुख वजीर या फिर वजीर-ए-आजम जो था और अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में बीरबल का कार्य ज़्यादातर सैन्य और प्रशासनिक जो कार्य था। बीरबल जो अकबर की अदालत में सलाहकार था। नेक्स्ट कि जोधाबाई का किसके साथ जो विवाह हुआ था। तो इसका राइट आंसर है अकबर के साथ। जोधाबाई जो कि मुगल बादशाह अकबर की रानी और कछवाहा राजा भारमल की पुत्री थी। जनवरी 1562 में भारमल ने अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तीर्थ यात्रा पर आ रहे बादशाह अकबर की अधीनता जो है वो सांगनेर जाकर स्वीकार कर ली तथा जोधाबाई का अकबर से जो विवाह कर दिया। इस वैवाहिक संबंध से मुगल साम्राज्य को अत्यधिक प्रभावित करने वाली अकबर की हिंदू नीति जो प्रारंभ हुई। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था। तो इसका राइट आंसर है मान सिंह प्रथम। मान सिंह जो आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे, उन्होंने मान सिंह प्रथम के नाम से भी जो जाना जाता है। राजा भगवान दास इसके पिता थे। वह अकबर की सेना के प्रथम जो सेनापति थे। उन्होंने आमेर के मुख्य महल का निर्माण करवाया। महान इतिहासकार कर्नल जेम्स डाट ने लिखा कि भगवान दास के उत्तराधिकारी मान सिंह को अकबर के दरबार में जो श्रेष्ठ स्थान मिला। टोडरमल जो कि मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। टोडरमल जो कि खत्री जाति के थे। राजा टोडरमल का जन्म अवध प्रांत के सीतापुर जिले के अंतर्गत तारापुर नामक जो ग्राम में हुआ। मुगल का असली नाम महेशदास जो कि मुगल अकबर के प्रशासन में मुगल दरबार का जो मुख्य वजीर था और अकबर के प्रसिद्ध 9 रत्नों में से जो सलाहकार के रूप में एक सबसे विश्वसनीय जो सदस्य था। नेक्स्ट है कि तानसेन या फिर मैया तानसेन या फिर राम तनु पांडे जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी जो गिना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने दीन-ए-इलाही जो आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर है अकबर। उसके बाद है कि तुकारोय की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो तुकारोय की लड़ाई जो है वो 1575 में जो लड़ी गई थी। अकबर के सेनापति मुनीम खां के नेतृत्व में लड़ा गया यह युद्ध था, जिसमें उसने बंगाल के अफगान शासक दाऊद को जो पराजित किया था। नेक्स्ट है कि जहांगीर, निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत के मुगल वंश के सियासत पर जो बैठा था। उसका राइट आंसर है जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो कि 24 अक्टूबर को 605 को नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जो याद किया जाता है। विकल्पों में दिए गए शासकों का कार्यकाल जो निम्नलिखित है। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो 1540 से 1545 तक है। अकबर का 1556 से 1605 है। जहांगीर का 1605 से 1627 है। शाहजहाँ का 1627 से 1658 है और औरंगजेब का 1658 से 1707 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा का जो स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर है जहाँ। सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेना की सेवा को जो स्वीकार किया। अमर सिंह का शासनकाल 1557 से 1520 तक था। 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट है कि विलियम हॉकिंस डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से जो मिले थे। तो इसका राइट आंसर है इंग्लिश, यानी कि विलियम हॉकिंस जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधि के रूप में जो सम्राट जहांगीर से जो मिले थे। जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1627 को। जहांगीर जो अकबर का श्रेष्ठ पुत्र था, इसका जन्म हुआ था अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, इसलिए अकबर ने इसका नाम जो सलीम रखा था। अकबर की मृत्यु के बाद इस वंश का चौथा शासक बना जहांगीर। इसने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीर जो गुलाब से इत्तर
निकालने की विधि का जो उल्लेख किया था, जिसका आविष्कार नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने जो किया था। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत शौकीन था। इसके शासनकाल में जो चित्रकारी अपने जो है चरमोकर्षण पर थी। इसने हेरत के आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की थी। इसकी मृत्यु 28 अक्टूबर को 1627 में जो 58 वर्ष की आयु में हो गई थी। इसका मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर उद्दाम उद दौला के प्रभाव को जो शाह में जो शासन जो किया था। उसका राइट आंसर है जहांगीर ने। जहांगीर अकबर का श्रेष्ठ पुत्र था। अकबर की मृत्यु के बाद जो है वो नूरजहाँ मोहम्मद जहांगीर अपने उपनाम से जो मुगल शासक बना। जहांगीर के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर उद्दाम उद दौला के प्रभाव में शासन किया था। जहांगीर के आदेश पर 30 मई को 1606 में सिख गुरु अर्जुन देव को जो लाहौर में जो भीषम गर्मी के दौरान जो यासा एवं सियासत कानून के तहत लोहे के गर्म तवे पर बिठा कर जो मृत्यु जो दिया गया था। नेक्स्ट है कि बेगम नूरजहाँ का विवाह पूर्वक जो क्या नाम था। उसका राइट आंसर है मेहर-उन-निसा। जहांगीर से विवाह के पश्चात मेहर-उन-निसा को जो नूर महल या नूरजहाँ की उपाधि जो प्रदान की गई थी। 1613 में नूरजहाँ को पटमहिषिया बादशाह बेगम जो बनाया। नेक्स्ट है कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स एक के उत्तराधिकारी राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में जो आए थे। इसका राइट आंसर है जहांगीर के दरबार में। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स के उत्तराधिकारी राजपूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में 1605 में आया था। थॉमस रो जो 14 जनवरी 1616 को अजमेर में जो जहांगीर से जो पहली बार मिला। बाद में वह जहांगीर के साथ मांडू और अहमदाबाद भी गया। 1619 में थॉमस रो जहांगीर का यह फरमान लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजी वर्ण हुक-लुगत सोसाइटी द्वारा जो प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है कि डैश ने मेहर-उन-निसा से विवाह किया, जिसे उन्हें नूरजहाँ यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि जो प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने मेहर-उन-निसा से निकाह किया 1611 में, जिसे उन्हें नूर महल या फिर नूरजहाँ की जो उपाधि दी थी। नूरजहाँ जो ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की जो पुत्री थी। नूरजहाँ से विवाह के बाद नूरजहाँ गुट बनाया, जिसमें उसके पिता इत्माद-उद-दौला, माता असमत बेगम व भाई आसफ खां व शहजादा खुर्रम जो शामिल थे। शाहजहाँ के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था तथा इत्र की खोज जो है नूरजहाँ की माँ ने जो की थी। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का जो खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई के गर्भ से 30 अगस्त 1569 को हुआ था। सलीम यानी कि जिसका नाम है जहांगीर अकबर के 3 पुत्रों में से एक था, जो मुगल वंश का चौथा बादशाह बना। सलीम अकबर की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से तख्त पर जो बैठा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर जो चढ़ाई की थी। तो इसका राइट आंसर है 1605 में।